अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 34। टॉपिक है हमारा डाइजेशन इन ओरल कैविटी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं व्हाट इज ओरल कैविटी। माउथ के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट है या स्पेस जो प्रेजेंट होते हैं उस कैविटी को हम नाम देते हैं ओरल कैविटी। द कैविटी बिहाइंड द माउथ इज कॉल्ड ओरल कैविटी। तो डेफिनेशन के अंदर क्या आएगा हमारे पास, द कैविटी बिहाइंड द माउथ इज कॉल्ड ओरल कैविटी। और ओरल कैविटी का फंक्शन क्या होता है? ओरल कैविटी का फंक्शन है कि हमारी जो फूड इनटेक करते हैं यानी इंजेस्ट करते हैं उसको क्या करते हैं, पार्शली डाइजेस्ट करती है, लुब्रिकेट करती है और उसके साथ ही उसकी पार्शली डाइजेशन करती है, स्टार्च की डाइजेशन करती है क्योंकि इसके अंदर स्लाइवा जो है वो रिलीज होता है। और इसके साथ ही क्या कह सकते हैं इसको कि फूड जो है उसको एक गोल स्लिपरी मैस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है जिसको बोलस कहते हैं। ये तो हो गया ओवरव्यू हमारे लेक्चर का। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के मेजर फंक्शन कौन कौन से हैं। ओरल कैविटी के मेजर 4 फंक्शन हैं। सबसे पहले हमारे पास है फूड सिलेक्शन, फूड को सिलेक्ट किया करना। दूसरा फंक्शन है मैस्टिकेशन और लुब्रिकेशन, बड़े मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करना छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर चेविंग के जरिए। लुब्रिकेशन, फूड को स्लाइवा के जरिए मॉइस्ट करना और इसके साथ उसको सॉफ्ट करना। और उसके बाद लास्ट में होता है केमिकल डाइजेशन, पार्शली डाइजेशन होती है स्टार्च की या पॉलीसेक्राइड्स की। क्लियर? अब हमारे पास नेक्स्ट आता है सबसे पहले फूड सिलेक्शन। अब फूड सिलेक्शन के मेन पॉइंट आपको याद रखने होंगे। फूड सिलेक्शन में कौन कौन सी जो सेंसेस हैं वो यूज होती हैं। तो सेंसेस ऑफ विजन, सेंसेस ऑफ स्मेल, सेंसेस ऑफ टेस्ट और इसके साथ टच, ये जो है सेंसेस जो है वो यूज किए जाते हैं। तो इसके लिए हम कहेंगे टंग, स्मेल के लिए नोज और विजन के लिए आईज। क्लियर? नेक्स्ट है फूड सिलेक्शन, हाउ द फूड इज सिलेक्टेड। फूड को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास, अब मैंने जो शुरू में पॉइंट बता दिए हैं कि टंग है। अब टंग है जब हम व्हेन वी इनटेक फूड इनटू आवर ओरल कैविटी देन द टंग इज द फर्स्ट ऑर्गन विच टेस्ट, जो क्या करता है, हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं उसको टेस्ट करता है। अगर टेस्ट जो है वो ओल्ड हो, फॉर एग्जाम्पल ओल्ड मटन है, तो हम क्या कर देते हैं, उस फूड को रिजेक्ट कर देते हैं। क्लियर? इसके बाद दूसरा हमारे पास है हमारी जो ओरल कैविटी है, इसके अंदर हम जानते हैं कि हमारे टीथ भी प्रेजेंट हैं और टीथ जब फूड की ग्राइंडिंग करते हैं तो क्या होता है, अगर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट आ गया, फूड के अंदर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उस फूड को क्या कर दिया जाता है, यानी डस्ट पार्टिकल अगर आ जाते हैं तो उस फूड को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, वरना जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा विजन ऑफ आई, ये विजन करने के लिए आई यूज हो जाता है। और जो हमारा नोज है ये किस लिए यूज होता है, स्मेल करने के लिए। और इसके बाद फूड को सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो इसमें क्या कहेंगे, व्हेन फूड एंटर इनटू ओरल कैविटी, टेस्ट इट एंड फेल्ट इट। इफ द टेस्ट ऑफ द फूड इज ओल्ड, इट इज रिजेक्टेड। इफ द टीथ एंड द टंग डिटेक्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट सच एज डस्ट, वी रिजेक्टेड द बाइट। कि अगर हम फूड जो इनटेक कर रहे हैं उसमें कोई डस्ट पार्टिकल या हार्ड ऑब्जेक्ट यानी बोनी स्ट्रक्चर आ जाता है, देन वी रिजेक्ट द फूड। नेक्स्ट है the senses of smell and vision is also helpful in selection of food. In the process of food selection, the vision of senses of eye and senses of smell, vision and smell also used to select the food. Clear? Second function जो है उस oral cavity के अंदर वो होता है mastication. What is mastication? Mastication or chewing. When we intake food,
then we grind the food into smaller particles. In this process we convert the larger food particles into smaller particles. Why? Because mastication is very important, because enzymes act on small particles and they required large surface area, ठीक हो गया, to act. उसके अलावा जो हमारा स्वेलिंग का प्रोसेस होता है उसके अंदर भी जो वो स्वेलिंग लार्ज पार्टिकल्स को एसोफेगस पास नहीं होने देता. एसोफेगस अलाउड टू पास ओनली स्मॉल पार्टिकल्स. एसोफेगस मीन फूड पाइप विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द ट्रैकिया. तो ये हमारे पास आता है कि मैस्टिकेशन यानी कि जो हमारे टीथ हैं वो टीथ क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं लार्जर पार्टिकल्स ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन और chewing. The second functions of oral cavity is the grinding. क्या होती है, ग्राइंडिंग किया जाता है. What is grinding? टीथ के जरिए बड़े मालिक्यूल को छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट करना, इसको च्यूइंग या मैस्टिकेशन भी कहता है. This is useful because esophagus allowed to pass only small particles. Esophagus जो है ये हमारे पास फूड पाइप को कहते हैं. This is called esophagus and esophagus is also called food pipe. It allowed to pass स्मॉल पार्टिकल्स. ये स्मॉल पार्टिकल्स को पास, देखें अगर फूड बड़ा मालिक्यूल हो तो ये जो पास होगा वो नहीं हो पाएगा, इसलिए जब फूड को क्या किया जाता है, स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ताकि फूड आसानी से पास हो सके. Enzymes also act on smaller particles because they require small pieces with larger surface area. Small pieces and large surface area is required for enzyme to perform its activity maximum level. Clear? Next है lubrication. What is lubrication? In this diagram, I want to show the three pairs of salivary glands which are present. One pair is present in front of ear. मतलब ears के बिल्कुल फ्रंट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल ये है. उसके बाद टंग के बिल्कुल नीचे, जबान के नीचे, दिस इज I am showing the one pair of salivary gland which is present below the tongue, and one pair of salivary gland is present behind the jaws. Upper jaws are maxilla, lower jaws are mandible. यहां पर प्रेजेंट होते हैं one pair of salivary gland, that is, ठीक हो गया. तो इनको नाम भी देते हैं पैरोटिड, लिंगुअल, सबलिंगुअल. क्लियर? तो अभी हम नाम नहीं पढ़ रहे. तो ये हमारे पास एक पेयर ये है in front of ear, one is present behind jaws and one is present below the tongue, and these are three pairs of salivary gland. Three pairs of salivary gland which release saliva, which act on food and partially digest the food and moisture also food. When food is entered into the oral cavity, chewing process influence the three pairs of salivary gland to secrete the juice which is called saliva. Saliva add water and mucus which lubricate the food, which help in swallowing. Next है उसके बाद three pairs of salivary gland कहाँ पर present है? One pair is present under the tongue which is known as sublingual, behind the jaws which is called parotid, in front of ear. ये तीन पेयर हैं salivary glands के. उसके बाद हमारे पास है अब जो म्यूकस है और वाटर होता है, ये फूड को क्या कह देता है? लुब्रिकेट. और लुब्रिकेट क्यों करता है? ताकि आसानी से स्वेलिंग हो सके. द लुब्रिकेशन हेल्प बिकम फूड सॉफ्ट एंड इजीली स्वेलोएबल, ताकि आसानी से फूड जो है वो पास हो सके, एसोफेगस से स्वेलो कर सके. नेक्स्ट है केमिकल डाइजेशन. व्हाट इज केमिकल डाइजेशन? Here we have
study that the 3 pairs of salivary glands are present inside the oral cavity which release saliva. Saliva contain one enzyme which is known as amylase. Amylase is the type of enzyme which act on food, which act on polysaccharides, which act on starch, and to partially digest the starch in oral cavity, and this is called chemical digestion. The smaller saliva contain enzyme which is called amylase, which act on starch, starch के ऊपर act करेगा, causes partially digestion of starch into polysaccharides जो है वो कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डाइसैक्राइड्स के अंदर. उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज बोलस. व्हेन द food is partially digested into oral cavity, then after digestion, after grinding, mastication, the food is converted into spherical slippery mass of food, that is called bolus. क्या कहते हैं? The process of achieving lubrication and semi digestion, the process of food food जो होते हैं, pieces of food जो होते हैं वो क्या होते हैं, rolled up in by tongue into small slippery spherical mass, that is called bolus. और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे कि जो बोलस होता है उसकी स्वेलिंग कैसे होती है, तो प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे. तो यहाँ पर आज हमारा लेक्चर एंड होता है. थैंक यू क्लास. अल्लाह हाफिज.